सीएसके वर्सेस केकेआर। जैसा कि आप लोगों ने मैच देखा होगा और मतलब कि सीएसके तो मैच जीत गई और नूर अहमद मैन ऑफ द मैच बनी। और नूर अहमद तो कमाल की बॉलर है ही है। और एक मतलब कि सीएसके के पास यही सबसे मतलब कि बड़े स्पिनर के नाम पे हैं। और उन्होंने मतलब जब मिनी ऑक्शन था अभी 2025 में मतलब 26 के लिए, तो उन्होंने मतलब कोई भी इंडियन बॉलर मतलब स्पिनर के लिए उन्होंने कोई भी पैसे नहीं तो खर्च किए। उनको पूरा विश्वास था कि मतलब कि नूर अहमद अच्छा चलेंगे। इसी वजह से उन्होंने कोई भी इंडियन स्पिनर के लिए मतलब वो गए नहीं। और फिर इसके बाद देखो लगातार 2 मैच जीत गए। और ये 2024 के बाद आज पहली बार हुआ है। मतलब कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि 2023 में तो इन्होंने मतलब को जीता ही था। लेकिन 2023 के बाद 2024 के बाद ये मतलब कि पहली बार हुआ है कि मतलब लगातार 2 मैच अपना जीते हैं ये लोग, सीएसके। और फिर इसके बाद इसका बैटिंग है और बॉलिंग है, इसका अभी देखो कुछ मिसमैच चल रहा था। अभी देखो नूर अहमद की बारी है या वो हुसैन है अपने, तो उनको इसलिए अभी नहीं खिलाया जा रहा था क्योंकि अभी ऋतुराज गायकवाड़ को लग रहा था कि बैटिंग में थोड़ा-सा नहीं सही चल रहा है। तो जब से अभी बैटिंग पे स्टार्ट हो गया, तो मतलब कि हाँ, बैटिंग अच्छा चलने लगी है। और बैटिंग से देखा जाए संजू सैमसन, क्या कमाल के प्लेयर है। मतलब जितने मतलब कि वो कमाल के प्लेयर है, उतने ही मतलब फॉर्म में है। और आप लोगों ने जैसा देखा कि अभी जो वर्ल्ड कप था, उसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। और वर्ल्ड कप से ही संजू सैमसन अपना फॉर्म लेके ही चेन्नई पे आए हैं। और देखिए अभी स्टार्टिंग उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे, मतलब नहीं अभी सही से सेट हो पा रहे थे। और फिर लेकिन ज़्यादा देर के लिए फॉर्म उनकी खराब नहीं रही। इसके बाद अपने फॉर्म पे आ गए और जैसे आप लोगों ने देखा ही कि पिछले मैच में उन्होंने शतक भी जड़ा। और फिर इसके बाद चेन्नई को जो उन्होंने ट्रेड किया था संजू सैमसन को, वो देखो उनका सफल हो गया। क्योंकि अभी लगातार अब 2 मैच में देखो इन लोगों ने जीता है और दोनों मैच में संजू सैमसन की बैट से रन आए हैं। और वो बहुत ही अच्छा मतलब साइन है कि एक ओपनर की तरफ से ही मतलब अगर बैट चल रहा है या वो फॉर्म है, इनफॉर्म प्लेयर है और उसके रन आ रहे हैं, तभी मतलब टीम को आगे तो कि अच्छा मिलता है। अगर ओपनर अच्छा चलेगा, तो बाद में आने वाले बैटर के लिए और अच्छा होगा। उनको तो प्रेशर नहीं रहेगा कि मतलब कि बोर्ड में रन लगे ही हैं और उनको थोड़ा अगर टाइम लेना हो तो थोड़ा टाइम लेके और फिर उसमें अच्छा सा मतलब कि रन बना सकते हैं। 200 रन, 250 रन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने एक बात नोटिस की हो, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ अभी फॉर्म पे नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनकी जगह आयुष मात्रे को आना चाहिए ओपनिंग में। और फिर वो अपना ऋतुराज गायकवाड़ तो तीसरे नंबर पे खेल ही लेते हैं, तो कोई दिक्कत उनको होनी नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए कि दोनों लोग जैसे आयुष मात्रे हो गए, संजू सैमसन हो गए, दोनों लोग अगर लगातार ऊपर बैटिंग करेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा सीएसके के लिए। क्योंकि पावर प्ले में रन आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पावर प्ले में अच्छे अगर रन नहीं सेट हो पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि आगे मतलब कि जो बैटर आने वाले भी होते हैं, उनको प्रेशर बनता है, देखते हैं कि बोर्ड पे रन नहीं है तो उनको ज़्यादा मानना पड़ता है। फिर उस प्रेशर की वजह से उन लोगों को विकेट जल्दी जाता है, फिर वो मैच हार जाते हैं। और 2024 के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएसके लगातार 2 मैच जीती है। नहीं तो इसके पहले सीएसके लगातार 2 मैच जीती नहीं 2024 से। और 2023 में तो चैंपियन थी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तब जडेजा था, उसने रन बना दिया था। और फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नूर अहमद की। नूर अहमद अच्छे बॉलर हैं। अभी जब मिनी ऑक्शन हुआ था, तो सीएसके ने मतलब किसी और भी स्पिनर की तरफ नहीं गए। क्योंकि उन्होंने देखा था कि पिछली बार मतलब कि वो शायद पर्पल कैप के दूसरे नंबर पे थे, प्रसिद्ध कृष्णा कुमार उन्हीं का नंबर था शायद। तो इसीलिए सीएसके का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने मतलब कोई भी नया इंडियन स्पिनर या मतलब फॉरेन स्पिनर किसी की तरफ नहीं गए। किसी तरफ इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और नूर अहमद के पास ही रहे। और देखिए अभी फिलहाल नूर अहमद देखो कितना अच्छा कर रहे हैं। अब इस मैच में तो मैन ऑफ द मैच बने हैं 3 विकेट के साथ, तो ये होता है। और फिर इसके बाद होते हैं तुम्हारे कौन? अकील हुसैन। अकील हुसैन को मेरे हिसाब से इसलिए नहीं खिलाया जा रहा था, क्योंकि अभी ऋतुराज को भी शक था, मतलब या उनके मतलब सीएसके की टीम मैनेजमेंट पे भी शक था। क्या शक था कि मतलब कि अभी उनके बैटर नहीं सही चल रहे, बैट से रन नहीं आ रहे। जब बोर्ड पे स्कोर ही नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से उनको एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ रहा था। अब लेकिन जब उनको सब कुछ सेटल हो गया है कि हाँ, कि अब बैटर क्या होता है कि बैट से रन आने लगे हैं, तो इसकी वजह से अब उन्होंने अकील हुसैन को खिलाना स्टार्ट किया। वो अकील हुसैन की देखिए इकनॉमी कितनी अच्छी थी, 6.50। इकनॉमी टी20 में कितनी अच्छी होनी चाहिए, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छी है, वो भी आजकल के टी20 पे, जैसा कि टी20 अब बढ़ गया है आगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अब अधिकतर हर टीम 200 रन बना ही देती है और 200 रन कम से अगर किसी ने टीम ने बनाया तो समझो कि उसकी हार तय है। और पहले आप लोग देखा देखा करते थे कि मुंबई इंडियंस की तरह की मतलब कि वो लो स्कोर भी मतलब बना के वो डिफेंड कर पा रहे थे पहले। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि अब 200 रन से जो भी कम मतलब टीम बना रही है, तो वो तो जीत ही नहीं पा रही है। तो इसीलिए बैटर की पिच ज़्यादा अच्छी हो गई है और बैटर की पिच के हिसाब से
अगर बॉलिंग अच्छी चल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा वो बॉलर है, क्योंकि 6.50 की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी इकोनॉमी होती है इस समय की T20 के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज इस समय प्रसिद्ध कृष्णा के साथ कम्पीट कर रहे हैं पर्पल कैप के लिए। दोनों के 10-10 विकेट हैं और किसी को पता हो तो कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि अंशुल कंबोज कितने अच्छे बॉलर हैं। अब प्रसिद्ध कृष्णा के साथ-साथ वो पर्पल कैप के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो अच्छे बॉलर तो है ही हैं। तो बॉलिंग के पहले प्रॉब्लम थी कि बॉलिंग मतलब कि कैसी होनी चाहिए, किसको हम कैसे खिलाएँ, तो उन्होंने ये तो सही कर लिया है। मतलब उनके पास एक नूर अहमद तो हो ही गया है और अंशुल कंबोज हो गए और जेमी वार्टन देखो बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं और बीच में बैटिंग भी कर लेते हैं। ये मतलब इनके लिए बहुत ही अच्छा है। और खलील अहमद इनकी बात अलग है, आपने देखा ही होगा। ये खलील अहमद मतलब कि नामी प्लेयर हैं आईपीएल के, तो इनके पास बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग नहीं चल रही थी। बैटिंग ऐसा नहीं है कि बैटिंग इनकी खराब है, बैटिंग में भी इनके बड़े-बड़े नाम हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी सभी लोग फॉर्म पे नहीं है और जब एक साथ फॉर्म पे नहीं होते हैं, तो अब अब टीम कर ही क्या सकती है। तो इसी वजह से ये लोग मैच हार रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं केकेआर। और केकेआर के लिए तो दिल से बुरा लगता है। क्यों? वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मतलब उनके पास भी बड़े-बड़े नाम हैं। तो कितने बड़े-बड़े नाम हैं, फिल एनन हो गए। अभी आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में कितना मतलब जबरदस्त वो खेल रहे थे। बहुत ही अच्छा फॉर्म था। और फिर इसके बाद वो जो दूसरे मतलब देश में होता है, तो जैसे आईपीएल जैसा होता है, उसमें भी अच्छा फॉर्म था इनका। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन अब पता नहीं आईपीएल में आते ही उनका फॉर्म चला गया है। ठीक है? फिर इसके बाद है सुनील नायर। सुनील नायर देखो अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अभी ओपनिंग नहीं करा रहे थे और फिर वो नीचे उनको भेज रहे थे तो उनकी बारी नहीं आ रही थी, इसी वजह से। और देखो आज जब उनकी बारी आई तो 17 गेंद में 24 रन फिर भी बना दिए। फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी? कप्तान के अजिंक्य रहाणे। उनके बैट से रन आ रहे हैं लेकिन वो थोड़ा स्लो आ रहे हैं। थोड़ा स्पीड भी आना चाहिए, तो लेकिन उनको भी मतलब कि टॉप 3 में तो खिलाना ही पड़ेगा। इसी वजह से थोड़ा इनका वो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। क्योंकि अंकित चौकसी है, उनको भी देखो जब टॉप में खिलाना पड़ता है। रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह के देखो इस समय फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा है सही से। 12 गेंद में 6 रन बनाया, मतलब मिलकर तो लगभग टेस्ट ही खेल रहे थे वो। फिर इसके बाद रोमन पावेल वो आखिरी में आके देखो थोड़ा बारा मारा, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर इसके बाद कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन देखो अभी तक तो फॉर्म में थे, लेकिन अब तो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। अब लेकिन वो लोग करे भी क्या? क्योंकि उन लोग को भी देखो केकेआर मैनेजमेंट को भी देखो लेना था। किसी न किसी को तो लेना था, तो कैमरन ग्रीन पे ले लिया। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने मतलब पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए। इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था। और लेकिन अगर वो नहीं लेते, तो बाद में आप ही लोग उनको गाली देते कि कैमरन ग्रीन को क्यों नहीं लिया। तो ये था, इसी वजह से ये लोग मैच में भी थोड़ा लफड़ा चल रहा है। लेकिन हमें तो कि जैसा आपने देखा, इन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े नाम को तो कि रिलीज़ कर दिया था, केकेआर ने। जैसे कि सबसे बड़ा नाम तो हमारे सरपंच साहब, और वो देखो दूसरी टीम में जाके धूम मचा रहे हैं। इसके बाद हो गए मिचेल हो गए। इनको भी मतलब कि उन्होंने रिलीज़ कर दिया था। तो मतलब बड़े-बड़े नाम हैं जिनको इन्होंने रिलीज़ किया। और फिर इसके बाद हम लोग ये हो गया और इसी वजह से ये लोग हार रहे हैं। और मज़ा तो आज के मैच में आएगा, आरसीबी वर्सेस लखनऊ। अब आज मैच में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मज़ा आएगा, क्योंकि देखो आरसीबी अभी तक लगातार 4 मैच में 200 रन पार कर रही है। और फिर इधर दूसरी तरफ लखनऊ, इसकी बॉलिंग मतलब इतनी अच्छी है कि अभी तक किसी ने मतलब इस सीज़न में अभी तक किसी भी टीम ने इनके खिलाफ अभी 200 रन पार नहीं किए। मतलब बॉलिंग में तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी है, मतलब कम रन खर्च कर रहे हैं और किसी को भी 200 रन पार नहीं करने दिया। तो आज हम लोग देखते हैं क्या आरसीबी लगातार 200 रन पार कर पाएगी या एक बार फिर लखनऊ की टीम 200 रन के अंदर उसको समेट देगी। तो ये देखने के लिए बड़ा मजा आएगा। और सबसे खतरनाक बैटर क्या रहेगा? फिल शॉट और कोहली, और उधर मोहम्मद शमी। इनका देखने में मजा आएगा, क्योंकि मोहम्मद शमी की इकनॉमी आप लोग देख ही रहे हो कितनी जबरदस्त है। और फिर उधर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इधर फिल शॉट देखो कितना ताबड़तोड़ बैटिंग की है। और फिर कोहली की तो बात ही अलग है, रन मशीन कोहली है, उनका तो फॉर्म हमेशा देखो बरकरार रहता है। तो इसी में मजा आएगा, इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे और पावर प्ले में ये दोनों लोग खेलेंगे। तो आमना-सामना बेस्ट और से बेस्ट का आज होने वाला है, तो मज़ा तो फुल आने वाला है। फिर इसके बाद जितेश शर्मा के सामने स्पिन लाना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जितेश शर्मा के सामने अगर स्पिन आप लाए, तो फिर छक्कों की बारिश होगी। और वो छक्कों की बारिश में हम लोग देखेंगे क्या, मतलब कि एलएसजी एलएसजी अपने स्पिनर के साथ लाएँगे क्या रजत पाटीदार के सामने, ये तो देखने की बात है। तो बेटर यही अच्छा लगेगा, रजत वर्सेस स्पिन, और आरसीबी की वजह से विराट कोहली फिल शॉट वर्सेस मोहम्मद शमी, इसमें मजा आएगा।
फिर इसमें मेरे हिसाब से ये कहना है कि ये लोग एलएसजी एक स्पिनर कम खिलाए और साथ में आज उसको मौका दें, किसको? मयंक यादव को भी, क्योंकि फास्टर है। तो उसमें देखना है कि क्या मयंक यादव को ये लोग मौका देंगे आज? क्योंकि मयंक यादव अभी तक देखो रेस्ट ही कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक मैच में तो उन्हें मौका देना ही चाहिए। और जबकि जहाँ पे उनके मिडल ऑर्डर में मतलब रजत पाटीदार जैसे स्पिनर खेलने वाले हैं, तो उनके खिलाफ फास्ट बॉलिंग करा सके। तो इसलिए आज का मैच मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज का मैच ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर बताइए, लेकिन मैं भी देखूँगा, वो आप लोगों को कमेंट ज़रूर बताना है कि क्या मतलब चल रहा है और कैसे ये लोग जीतेंगे, कि कौन जीतेगा, आरसीबी जीतेगी या एलएसजी जीतेगी? तो कमेंट ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।